ओम नमो नारायण। भक्तों, संसार में राक्षस और धर्मात्मा हर जगह पर रहते हैं। एक बार बैराटपुरी में कमल दहन का साला और कीचक बहुत बड़ा ही राक्षस बन गया। ऐसे समय पर एक बार पांडव अपना समय व्यतीत कर रहे थे, तभी उस समय आकर के इस कीचक ने और द्रौपदी के ऊपर आक्रमण कर दिया। जब आक्रमण कर दिया उस समय भीमसेन को बहुत बड़ा क्रोध आया और उस समय भीमसेन ने भारी क्रोध करके उन्हें कीचक को मार दिया और विचार किया कि मैं ऐसी जगह पर डालूंगा जहां सारा इसका कुटुंब देखने आए। मेरे भक्तों, उस समय महाभारत में जिक्र आया है, महाभारत में बहुत सी कथाएं आई हैं। भीमसेन बहुत बड़े बलवान थे, भगवान शंकर के 5 वरदानी थे। जरासंध, कीचक, भीमसेन, दुशासन और मेहरबदाना। इनमें सबसे बड़ा बलवान भीमसेन बना। क्यों? कि ये माँ पार्वती की हमेशा सेवा करते थे। माँ पार्वती की 2500 हाथी की ताकत भीम को प्राप्त हुई। प्राणी सेवा करता है तो सेवा करने से उसे अनेक फल प्राप्त होते हैं। सेवा सो परम धर्म हो। इंसान केवल सेवा नहीं करता है, चाहे माता हो, पिता हो, संत हो, गुरुजन हो या कोई अतिथिगण हो, उनकी सेवा करने से उनके लिए अनेक फल प्राप्त होते हैं। भाई भीम के लिए अनेक फल उस समय प्राप्त हुए। और कीचक को जब नीचे डाल दिया मारकर, उस समय उसके पैर में एक खयला माने सांकर बहुत बड़ी बनी रहती थी। भक्तों, उस समय बताया है कीचक डार और मार भुजा पे लियो सादी और भुजा खयला तोड़ दो मुरवे में बांधी। पकड़ मुराव लाश दर फेंकी दई बैराट पठाए और पार्वती की आन लगा दई मुँह में उखरेना। भीम ने विराट के दरवाजे में जाकर के कीचक को अटका दिया। नीचे के लिए सर कर दिया और ऊपर के लिए दोनों ही पैर कर दिए। मेरे भक्तों, ऐसे समय पर सुबह जब हुआ तो सब जाग करके गए तो दरवाज़ा बंद मिला और कीचक उसमें लगा हुआ। ऐसे समय पर कीचक के मरण होने के कारण कमल दहन को बताया कि तुम्हारे सारे का मरण हो गया और वो दरवाजे में अटका हुआ है। मेरे भक्तों, देखिए, राक्षस तो इसी तरह से बार बार मारे जाते हैं। जब राजा ने कई खबर हमने ना पाई, किन से रोपी जंग कौन से भई लड़ाई। किन से रोपी जंग कौन से भई लड़ाई। जब राजा ने यूँ कही सुनियो बात हमार, सब राजा जब मिलके तुम दियो लाश उखाड़। उनने कहा आप इस लाश के लिए पुनः उखाड़ दीजिए, प्रजा मेरी बहुत दुखी है। मेरे भक्तों, ये बात सुन करके सारी प्रजा ने जोर लगा दिया, फिर भी कीचक की लाश को वो उखाड़ नहीं सके। और कीचक की लाश को जब नहीं उखाड़ पाया, उस समय कमल दहन ने विचार किया कि हमारे यहाँ पर 5 काम करने वाले आए थे, इन्हें हम आज टेलुआ कहते हैं। इसीलिए आज उनमें एक जेठ पाड़े था। वह जेठ पाड़े का काम ने ये कहा था कि कोई काम नहीं करेगा, उस काम को हम करेंगे। ये मेरे भक्तों, श्री हरि राम भगवान की कृपा से उस समय मैत्र जी ने विदुर जी को समझाया। विदुर जी तब उसी समय जेठ पाड़े को बुलाया। मैत्र कहते हैं विदुर जी जब जेठ पाड़े को जब बुलवा लिया तब कहा, भैया तुमने ये कहा था कि कोई काम नहीं करेंगे, उस काम को हम करेंगे। आज तुम ला के एक काम आ गया है कि हमारी लाश हट गई है, इसे उखाड़ करके तुम डाल के आओ। उस समय भीमसेन ने कहा कि राजन, अगर ये मुझे पता होता कि तुम्हारे यहाँ मरे मराए मुद्दा डालने पड़ेंगे तो मैं तुम्हारे यहाँ काम करता और नहीं करता। मुझे ये नहीं पता था कि तुम्हारे यहाँ पर भी मरे मराए मुद्दा भी डालने पड़ेंगे। ये बात सुनकर सारी जनता व्याकुल हो गई और कमल दहन नीचे को नज़र डाल करके बैठ गए। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, भैया इसका अन्न खाते उसका हराम नहीं करते हैं। भीमसेन ने उसी समय क्या किया, पार्वती की आन भीम ने दई हटाई
और लीनी लाश उठाए देख रहे चारों भाई। क्या बताया? पार्वती की आन भीम ने दई हटाई, लीनी लाश उठाए देख रहे चारों भाई। श्री राधे राधे भीमसेन ने उस समय कहा, सुन राजा बैराट के जा पे कफन देव डरवाए, कीचकपुरा जाए कीचक को आंगो दाग लगाए। ऐसा ही हुआ। कमल दहन ने उस समय उस पर कफन डाल दिया और भीमसेन ने उस लाश को उड़ा दिया। भीमसेन ने लाश पवन के जोर उड़ाई, हत मरगट दरमियान चिता माधही बनाई। उस समय जब चिता बनाई तो सारा नगर गांव देखने आया और कीचक के सभी भाई देखने आए। हाय हाय सबई करे भीम देत ललकार, और भर भर जेठ पटक दे सबरे आयो सवन जराए। भीमसेन ने उस समय सबके लिए पुनः जला दिया और जला करके उसी समय भीमसेन शांति से बैठ गए। मेरे भक्तों, ऐसे समय पर एक ब्राह्मण थे, उनने कहा मैं कह दूंगा। तो ब्राह्मण के लिए भीमसेन ने ऐसा कर दिया जो कुछ कह न पाए, उनको हकला बना दिया। ऐसा मेरे मित्रों बताया है, कीचक कुटुम जराए भीम बैराटे आयो, कमल दहन कुआए हाल सबरो समझायो, राजा सारे के शोक में होत दोसरी बाएं, कीचक नृप जराए मार्ग में दई में सकल कथा समझाए। ये जब पता लगा कि कीचक मारा गया, उसी समय दुर्योधन को विचार हुआ कि बिना पांडवों के कोई कीचक को मार ही नहीं सकता है। मैत्री कहते हैं विदुर जी, कीचक राजनीति में बड़ा निपुण और चांडाल था। ऐसे समय पर भीमसेन तो उधर शांति से बैठे और दुर्योधन क्या करता है। दुर्योधन ने उसी समय सवाल लगाई और सवाल लगा करके कहा, ऐसा कौन सा दूत है जो विराटपुरी में जा सकता है। मेरे भक्तों, सभी से कहा। ऐसे समय पर दुर्योधन कहने लगे, लियो दूत बुलाए सकल है बान सुनायो, गयो पुरी बैराग पटो पंडन को न पायो, पुरी मझारी भूप की पतो लगो हतनाए, लौट भूप हतना पुरायो दई राजे खबर सुनाए। इस प्रकार से कहा, हमको वहाँ पर कोई भी किसी प्रकार का पता नहीं लगा है। मैत्री जी कहते हैं विदुर जी, उस समय दुर्योधन ने बहुत विचार किया और विचार कर दुर्योधन ने सारी सेना को सजाकर पुनः तैयार कर दिया। ऐसा कहा है, दुर्योधन ने कितनी सेना सजाई उस समय। मेरे भक्तों, बहुत सेना सजा करके पुनः तैयार हो गया। गजधन गौधन सजे शत्रु घोड़ा सजवाए, भीषम गंगा सजे सोहमंत आगे आए, जरा सुन से साज गया और बगदंती माए, भूरी सका और दुर्योधन सज गो शल्य कुमार। इतनी सेना को सजा करके उस समय उनने आक्रमण कर दिया। और आक्रमण करते ही मित्रों, उनने सोची समय बैराटपुरी पर आक्रमण किया। आक्रमण को देख करके उस समय उत्तरा कुमार को पता लगा और उत्तरा कुमार ने सोचा, हमारी बैराट पर किसने चढ़ाई की है। समझ गए इस बात के लिए। अर्जुन ने कहा, तुम अकेले कहाँ जा रहे हो, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। उत्तरा कुमार कहने लगा, लो भला नाच करने वाला, ये प्रहल्लाद क्या मेरे साथ में युद्ध करेगा, युद्ध में तो मैं ही बहुत निपुण हूँ। इस बात को सुन करके अर्जुन ने कहा, नहीं मैं आपके साथ में चलूँगा, नहीं तो आपकी हार हो जाएगी। मेरे भक्तों, ऐसे समय पर मैत्री कहते हैं विदुर जी, सारी सेना को सजाकर आक्रमण कर पूरा जब कर दिया, इस समय शिव कहते हैं भवानी, सभी राक्षसों को लेकर के अर्जुन ने अपने बाणों से मार मार के लिए उनके लिए विहीन कर दिया। और कौरवों का कोई बस नहीं बताया, तो कौरवों ने उस समय सारी गौओं का हरण करना प्रारंभ कर दिया। और गौओं का हरण करके जब ले जाने लगे, अर्जुन ने और बाण वर्षा की। और बाण वर्षा करने के बाद में, हे राजन, उसी समय फिर मार मचाई। बूढ़ी गाय में कड़ ढकेला लगा रहा था, तभी बूढ़ी गाय ने और ढकेला लगाते समय श्राप दे दिया कि हे करण, आज तू बूढ़ी गाय में ढकेला लगा रहा है, इसी दिन तेरा एक रथ अटक जाएगा महाभारत के बीच में, उस समय इसी तरह से तू ढकेला लगाएगा और ढकेला लगाते समय तेरा एक दांत भी टूट जाएगा। वही दांत तोड़ करके तुझे भगवान श्री कृष्ण को दान में ही देना पड़ेगा। ओम नमो नारायण। ओम हरि।